हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज है। मैं आपके लिए लाया हूँ एक छोटी सी कहानी। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी में, क्योंकि कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही पावरफुल है। इस कहानी को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये कहानी इतनी अमेजिंग है, क्योंकि आपको बहुत चीज़ें सिखा सकती है। क्योंकि ये कहानी से मुझे लगता है कि ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है, इतनी पावरफुल है, इस पर आप ईश्वर पर भरोसा करना, यकीन करना बहुत जल्दी ही सीख जाएंगे। ये रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि ये ऐसी कहानी है जो कि आपने अभी तक सुनी तो होगी कई सारी कहानियां, पर उस कहानी से बहुत हटके है। क्योंकि ये हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा हमारे प्रॉब्लम को और हर एक सिचुएशन को समझाने की कोशिश करती है। मैंने इस कहानी को बहुत समझा, उसे इम्प्लीमेंट किया, तो मुझे लगता है डेफिनेटली जब मैं इस चीज़ों को समझ सकता हूँ तो आप क्यों नहीं समझ सकते। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही पावरफुल है, तो इसको लास्ट तक देखेंगे। तो इस कहानी में एक ट्विस्ट है, इसका नाम है मोहित। मोहित नाम का एक ऐसा लड़का है जो एक मध्यम वर्गीय का है। बात की जाए, ये गांव एक छोटा सा नहीं और एक बड़ा भी नहीं है, एक नॉर्मल सा गांव है जहाँ पर ये खुद रहता है। अब बात करते हैं इनके पिता की। पापा जो है इनके जो है पेंटिंग का काम करते हैं। बात की जाए इनकी मम्मी की, मम्मी हाउस वाइफ है, पर बकरियां चराती हैं। 2 से 3 बकरियां इनके हैं। तो आपको पता है कि गरीबों की गाय किसे कहा जाता है, वो है बकरी। इसीलिए इनके यहाँ पे भी बकरियां चराती है इनकी मम्मी। इनकी बहन है, 3 बहन और 1 भाई जो खुद हैं। और यहाँ पर इनके पापा बड़े अच्छे से काम करते हैं। बढ़िया काम करते हुए बहुत अच्छी लाइफ चलती रहती है। जो मोहित है वो एक नॉर्मल सा है, जैसे जिंदगी में चल रहा है, एकदम फुल फ्रीडम के साथ वो भी एक लाइफ में चलता रहता है। एक 8-9th में क्लास में एक रहने वाला पर्सन कैसा रहता है, वैसे ही क्या है, वैसे ही मोहित बहुत फुल फ्रीडम के साथ रहता है। कोई सिचुएशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे बहुत मजेदार में जिंदगी चल रही है। मत कर, ऐसा मत घूम, ज़्यादा नहीं घुमा करते हैं, पढ़ाई लिखाई भी करना बहुत ज़रूरी है। पर वो कभी नहीं समझता कि पापा मेरे लिए भलाई के लिए बोल रहे हैं। वैसे मैं भी था, तो उस टाइम में मैं भी नहीं समझता था। वैसे यहाँ पर जो है मोहित भी नहीं समझ रहा था कि पापा क्या बोल रहे हैं। फिर भी वो उस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए वो क्या करता है, सिर्फ चलते रहता है जिंदगी में। मोहित 10th में आता है और 10th में आने के बाद वो अपने लाइफ में वही चल रही थी जिंदगी जो एकदम फ्री और मजाक में, मस्ती में चल रही थी, वैसे ही वो चलती रहती है। पर उसे पता नहीं था कि बोर्ड एग्जाम भी होती है यहाँ पर, क्योंकि ये 10th में हर एक राज्य में बोर्ड एग्जाम होती है और इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करनी होती है। पर मोहित तो बहुत नादान था, क्योंकि वो कभी समझ ही नहीं पाया पापा की बातों को कि ऐसी भी चीज़ें होती है। तो वो ऐसे ही सिर्फ नॉर्मली ज़िंदगी में चल रही, वैसे चलता रहता है। और वो एग्ज़ाम देने के बाद उसे पता चलता है कि वो फेल हो चुका है। और जब वो फेल होता है और जब उसे फैमिली वालों को पता चलता है कि लड़का फेल हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। मोहल्ले पड़ोस वाले भी आके पूछते हैं, अरे मोहित क्या हुआ, कैसे कैसे फेल हो गया। बहुत सहमे तरीके से उसके पापा बोलते हैं कि लड़का फेल हो चुका है। मोहल्ले पड़ोस के हर एक पर्सन आते हैं, हर एक जो उसे जान पहचान के थे, हर एक पर्सन आके पूछते हैं कि अरे मोहित क्या हुआ, क्या हाल चाल है, कैसे कैसे क्या हुआ पेपर का। वो बहुत सहमे तरीके से वहाँ से निकल जाता, क्योंकि वो कभी भी किसी को नहीं बताना चाहता था कि वो खुद फेल हो चुका है। पर उसके मम्मी पापा के पास जब भी कोई जाता तो वो उन्हें बताते कि वो फेल हो चुका है। मोहित ये चीज़ों को सुनकर उन्हें भी उसे यकीन नहीं होने लगा कि मैं कैसे फेल हो गया। क्योंकि हर एक पर्सन को ऐसे ही लगता है कि मैं बहुत बेस्ट हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकता हूँ, मैंने किया है, मैं अपना बेस्ट दिया है, तो कैसे फेल हो गया। वैसे ही मोहित भी यही समझता था कि मैं कैसे फेल हो गया। पर जब फेल होने के बाद उसे पता चला कि मैं सही में उस चीज़ों में बहुत कमी थी मेरे अंदर। वो रास्ते खोजने लगा कि कहीं ना कहीं मुझे टर्निंग पॉइंट मिले, या कहीं ना कहीं ऐसी चीज भगवान मुझ पर कहीं ना कहीं कृपा करे, या ईश्वर मुझ पर दया करे कि मैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी कहीं ना कहीं मेरे लिए जो है 10th में कैसे भी निकाल सकूं, ऐसा मुझे रास्ता मिले। उसी राज्य में एक नई योजना निकलती है, और इस योजना में जो है 10th-12th में जो फेल हुए पर्सन है, या फिर 10th-12th में फेल हुए बच्चे हैं, वो दोबारा यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं। तो वो बहुत खुश हुआ, उसे लगा कि भगवान ने या ईश्वर ने उसे बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया है और उसे एक अपॉर्चुनिटी दी है कि अपने लाइफ में कुछ बढ़ के कुछ काम करने का। तो वो क्या करता है, फिर दोबारा उसे फॉर्म भरकर फिर दोबारा एग्जाम देता है, और वो उसके जिले स्तर पर वो एग्जाम होती है। उसके गांव से कम 50 से 60 किलोमीटर के दायरे में।
वो ट्रेन से जाता है और एग्ज़ाम देता है, और देने के बाद उसके एग्ज़ाम में अच्छे खासे मार्क्स भी आते हैं, वो क्वालिफाई कर लेता है, पर उसकी मार्कशीट नहीं आती है। उसे लगता है कि कैसे क्यों नहीं आ रही है। तो फिर दोबारा अपने जिले में जाता है और जिले स्तर पर जहाँ पे एग्ज़ाम दिया वहाँ पे वो बातें करता है, उस चीज़ों को समझता है। तो उसे पता चलता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश से उसकी मार्कशीट रुक गई है। अब वो उसकी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में उसने एग्ज़ाम दिया, उस एग्ज़ाम के थ्रू वो चाहता था कि मेरी मार्कशीट उसे मिल जाए और उसे वो आगे और भी स्टडी कर सके। पर वो उस चीज़ों को नहीं समझ पाया कि ईश्वर कुछ ना कुछ उसके साथ खेल रहा है। जब वो जिस स्कूल में उसने एग्ज़ाम दिया था, उस स्कूल में जाके उसे पूछा, उन्होंने बात किया, उससे बात करने के बाद उसे मोहित को पता चला कि एक आवेदन लिखना है और उस आवेदन को लेकर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करना है, वो भी यूनिवर्सिटी को, तब कहीं वो काम हो सकता है। और मोहित तो बहुत कम पैसे लेके आया था, फिर भी उसने सोचा कि नहीं भाई थोड़े बहुत में हो जाएगा, क्योंकि हम मिडिल क्लास पर्सन यही सोचते हैं कि हम कहीं ना कहीं हमारा थोड़े बहुत में हो जाएगा। वैसे ही मोहित भी यही समझ रहा था कि थोड़ा बहुत में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही पोस्ट ऑफिस में 5 बजे जो है पोस्ट ऑफिस बंद हो जाने का टाइम था और 4:45 हो चुके थे। 15 मिनट में वो 5 किलोमीटर दूर के दायरे को कंप्लीट करना था उसे, और उसे पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्ट भी करना था। तो उस 5 किलोमीटर दायरे के लिए वो बहुत स्पीड से भागता है और उसे लिफ्ट मांगता है कि कहना कि वो 5 किलोमीटर के दायरे को 2 मिनट में कंप्लीट कर लें, 2 से 3 मिनट में। पोस्ट ऑफिस जाता है और पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद उसे पता चलता है कि 10 मिनट में पोस्ट ऑफिस बंद होने वाला है। मैडम से रिक्वेस्ट करता है, मैडम जी मैम थोड़ा रिक्वेस्ट है कि बस मेरा एक लास्ट है पोस्ट, इसे पोस्ट कर दीजिए बस। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करने के लिए देता है। तो पता चलता है कि उसे पैसे भी लगने हैं। उसे पता नहीं था कि पोस्ट ऑफिस करने के लिए भी पैसे लगते हैं। तो वैसे ही उसे पास देखा, उसे तो सिर्फ उसके पास 5 रुपए कम थे। उस 5 रुपए के लिए वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया कि अब वो कहाँ से लाएगा 5 रुपए, क्योंकि उसने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि उसके पास कभी वो चीज़ें होगी कि उसे पोस्ट ऑफिस भी जाना पड़ेगा। पर जब उसे पता चलता है कि पोस्ट ऑफिस में भी ऐसे ऐसे होगा, तो जब उसके पास पैसे नहीं होते वो हर किसी से मांगता है कि बस मुझे 2 मिनट टाइम दीजिए मैम, मैं जाके फटाक से पैसे लेके आता हूँ। वो हर एक पर्सन से पैसे मांगता है, जैसे एक भिखारी भीख मांगता है वैसे ही वो पैसे मांगता है, कहना कि उसके पास अरेंजमेंट हो। वो पैसे कहना कि अरेंजमेंट करने के लिए लगा रहता है। पर एक बोलते हैं ना कि कहना कि जब इतनी प्रॉब्लम आती है तो कहना कि ईश्वर भी या फिर भगवान भी कहने के देखता है। वैसे ही एक ईश्वर के रूप में एक भगवान समझ लो, एक पर्सन आता है और उन्हें 5 रुपए देता है, और उस 5 रुपए लेकर जब वो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करता है उसे ऐसा एहसास होता है कि ईश्वर ने सही में उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। कुछ दिनों बाद मोहित की मार्कशीट आ जाती है और बड़ी आराम से वो फिर 11, 12 आराम से निकाल लेता है, और कभी फिर वो फेल होने का कभी नाम ही नहीं लेता। BA फर्स्ट ईयर में जैसे एडमिशन लिया, बहुत मज़े से चल रही थी ज़िंदगी। और एक चीज़ आपको पता है कि हम और सब लोग एक अपने लाइफ में जब भी कॉलेज की हो लाइफ हो तो बहुत अमेजिंग होती है। वैसे ही मोहित भी सोच रहा था कि हमारी लाइफ बहुत मस्त होगी। बाकी उसे पता चल चुका था कि पैसे की अहमियत क्या है, क्योंकि देखो हर एक पर्सन को पैसे की अहमियत समझनी चाहिए। वैसे ही मोहित ने भी समझ लिया था कि उस 5 रुपए के लिए वो बहुत भूला और भटका था। वैसे ही वो टाइम और पैसे को नहीं भूल सकता था। वैसे ही उसी को लेकर वो BA में एडमिशन ले लेता है और BA फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करता है। BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बहुत अच्छे इसी तरीके से बढ़िया से अपने डिसीजन बनाया था कि मैं अच्छा खासा पढ़ूंगा और बहुत अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब में बढ़िया लगा रहूँगा। वैसे ही मोहित ने भी बहुत अच्छे खासे सपने सजाए, पर भगवान की भी कहना कि होता है ना कि परीक्षा लेना होता है। वैसे ही इसके साथ फिर दोबारा ऐसी चीज़ें हुई, जैसे फैमिली में फिर एक प्रॉब्लम हुई, और ये प्रॉब्लम बहुत ही अलग थी। कभी उसने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि उसके साथ ऐसा भी कुछ होगा। बात करते हैं उनके पिता की।
जो पेंटिंग काम करते थे, उनकी थोड़ी बहुत नॉर्मल ज़िंदगी में चल रही थी, थोड़ी बहुत तबीयत खराब होते रहती है हर किसी की, वैसे ही उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। पर जब उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा ही हो चुकी थी, ज़्यादा सीरियस हो चुके थे, तो मोहित ज़्यादा ही बहुत डर गया था और उनकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो उस जिले के हर एक लोग जो है उस हॉस्पिटल में जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा हॉस्पिटल था जो बहुत फेमस हॉस्पिटल था। तो वहाँ पर उनके पापा को एडमिट किया जाता है, इमरजेंसी में एडमिट है और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होती है। और उस सिचुएशन में मोहित बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो खुद रहने खाने का कैसे अरेंजमेंट करेगा, क्योंकि जब उनको खुद भूख लगती तो वो कैसे कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो अपने खुद के लिए कुछ कर सके या कुछ खा सके या फिर पी सके। तो उसके लिए उनके रिलेशन में उन्हें देखा जाता है कि उस राज्य में कहना कि उनके कोई रिलेशन वाले हो, तो उन्हें देखा जाता है, तो कहना कि वो लोग नहीं दिख पाते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता कि कहाँ हुए आपके रिलेशन पर जब बोलते हैं कि इस सिचुएशन में भी ईश्वर ने कहना कि हर किसी का साथ देता है, वैसे ही नॉर्मली पता चलता है कि यहाँ पे कोई रिलेशन वाले हैं, बहुत दूर दूर के होते हैं वो रिलेशन वाले, यहाँ पर हैं कम से कम 6 से 7 किलोमीटर के दायरे में। तो उन्हें बहुत खुशी होती है कि कोई ना कोई रिलेशन वाला है, वो उन्हें बहुत कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत खुश होता है वो पर्सन कि कोई ना कोई है जो हमारी हेल्प करने वाला है। और सही में वो रिलेशन वाला बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, एक ऐसा पर्सन जो कि वहाँ से 6 से 7 किलोमीटर में एक साइकिल से आता हो और वो इनको खाना पीना हर एक चीज़ वो सपोर्ट करता हो। उनको पता चला कि पापा को ब्लड इन्फेक्शन है और ब्लड इन्फेक्शन में बहुत पैसा जा चुका है, पर रिलेशन से कहना कि उतना पैसा तो अरेंजमेंट नहीं हो रहा था। फिर भी मोहित ने कहना कि अपने रिलेशन वालों से और कुछ पापा की सेविंग्स रखी हुई थी, उनसे क्या किया, पूरा अरेंजमेंट करके पापा की जो है डिस्चार्ज करवाया। मोहित के पापा की लाइफ बहुत फ्री हो चुकी थी, उन्हें लगने लगा कि अब नॉर्मल है, बढ़िया है। पर मोहित अब अपनी लाइफ को लेकर बहुत सीरियस हो चुका था, क्योंकि उसे लगने लगा कि अब पापा तो वैसे ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, पर अब उसे खुद कुछ करना पड़ेगा। करीबन वो हो चुका था 19 या 20 साल का हो चुका था। उस सिचुएशन में उसे समझ आने लगा कि अब मुझे अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करनी चाहिए। वैसे ही वो मोहित अपने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में और प्राइवेट जॉब के लिए वो देखने लगा कि कहीं ना कहीं उसे रास्ता मिले और वो अपनी इस परिस्थिति को हल कर सके, क्योंकि अपने लाइफ को कहीं ना कहीं चाहकर वो पैसे कमाना चाहता था और वो अपने परिवार को पालना चाहता था। वैसे ही मोहित अपने घर से बाहर निकलने के लिए रेडी था। प्राइवेट जॉब के लिए वो देखता है और प्राइवेट जॉब के लिए कम से कम 1 से 2 मंथ कहीं ना कहीं अप्लाई करता रहता है और उसे फाइनली एक जॉब मिलती है और बहुत अच्छी जॉब होती है। उसे लगता है कि ये कहने के मेरे लाइफ में कहने की टर्निंग पॉइंट लाएगी। तो वो दूसरे राज्य में रहती है और उस दूसरे राज्य में वो जाने के लिए तैयारी करता है कि कहीं ना कहीं मेरे फैमिली को कहने की कंडीशन को है सॉल्व करना है। तो ईश्वर ने कहने की अपॉर्चुनिटी दी है, तो वो बहुत खुश होता है कि उसे एक जॉब मिल चुकी है और वो इंटरव्यू देने के बाद क्वालिफाई भी होता है और अच्छी खासी पोस्ट में भी वो वर्क करता है, काम करता है। बड़ी आराम से उसकी अच्छी खासी सैलरी थी, बढ़िया मस्त ज़िंदगी चल रही थी कि अब उसे लगने लगा कि अब मैं अपनी फैमिली की कंडीशन को पूरा कर सकता हूँ। पर उस काम से वो खुद सेटिस्फाइड नहीं था, उसे काम पसंद नहीं था कि वो अपने लाइफ में उसे फ्यूचर तक लेके जाए। पर हाँ, पर उसकी कंडीशन जो उसके फ्यूचर में कहना कि उसे प्रेजेंट में जो चीज़ें हुई है उसको क्या है धीरे धीरे उसे सॉल्व करना था। इसीलिए उस चीज़ों को वो देखकर उस चीज़ों को सॉल्व करने के लिए बाहर निकला था और वो धीरे धीरे पापा की तबीयत जो थी वो धीरे धीरे नॉर्मल होते गई। फिर 5 से 6 मंथ हो गए, बड़े अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। उसके साथ कुछ होने वाला था, उसे पता नहीं था। उसके साथ कुछ होने वाला था, उसे पता नहीं था। पर जब 5 से 6 महीने बाद उसे पता चलता है मम्मी का कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। कहना कहीं से उसे पता चलता है कि मम्मी को भी 1 साइड पैरालाइज हुआ। तुरंत वो उस जॉब को छोड़कर तुरंत अपने घर आता है, देखता है कि मम्मी तो 1 साइड पैरालाइज हुआ है, मम्मी को एडमिट किया जाता है और उस मोहित ने जितना पैसा अरेंजमेंट कर रखा था, कुछ सेविंग्स रखी थी, कुछ फैमिली को दिया हुआ था, वो पैसा भी लग जाता है क्योंकि 1 साइड पैरालाइज होना बहुत बड़ी बात है। वैसे ही वो पैसा लग जाता है।
फिर बचता नहीं है उसके पास कुछ पैसा, और वो अब बाहर जाने की हालत में भी नहीं था। मोहित बहुत सोचता है कि कहाँ से आएगा मेरे पास पैसा, क्योंकि अब पापा की तो तबीयत वैसे ही नॉर्मल हो चुकी थी, पर अब मम्मी की भी वैसे ही प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो अब कैसे पैसे ला सकता था वो, इसके बारे में बहुत सोचता है। माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है कि माँ बाप कहना कि बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सिखा देते हैं जो लाइफ में कहना कि इम्प्लीमेंट करती है। वैसे ही मोहित के पापा ने उनको पेंटिंग काम सिखाया था, क्योंकि पापा तो वैसे ही काम कर रहे थे उनके, तो वैसे ही मोहित ने भी वो काम सीखा था, क्योंकि 11th-12th में वो खुद के पैसे से स्टडी करता था, इसलिए वो उसके पापा का काम वो सीखा हुआ था, उस काम को स्टार्ट करता है और डबल फ्लोर और सिंगल फ्लोर 2 काम लेता है और काम बहुत मेहनत तरीके से करता है, या फिर मम्मी की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सके। और उसे पैसे लग रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ों को लेकर सीरियस था, काम को लेकर सीरियस था। वो काम करता है और काम करने के बाद वो धीरे धीरे मम्मी की जो है नॉर्मल हो जाती है, और नॉर्मल होने के बाद मोहित अपने फ्यूचर को लेकर सोचने लगता है कि अब मैं अपने फ्यूचर में क्या करूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में तो कम से कम मैंने अपने फैमिली की कंडीशन तो नॉर्मल कर दी है। अब वो सोचने लगा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ अपने लाइफ में। कॉलेज में उसके दोस्त थे, बहुत सारे फ्रेंड थे। उनके दोस्तों को एक बार कॉल लगाता है कि कहीं ना कहीं उसके काम मिल सके, बहुत अच्छा काम मिल सके, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, उसने बीए कर रखा था, तो कहीं ना कहीं वो काम के लिए खोज में लगा रहता है। वैसे ही कॉलेज का एक जो फ्रेंड होता है उसका नाम होता है शैलेश, और वो काम ढूंढ रहा था कुछ ऐसा काम जो उसके लाइफ में कहना कहीं काम करे, कहना कहीं काम उसे सेटिस्फाइड करे और उसे फ्यूचर दिखाए। वैसे ही वो काम उसे मिलता है, उसके फ्रेंड उसे काम बुलाता है और वो चाहता है काम करने के लिए, और 1 से 2 मंथ उसे लगता है कि अब ये काम बहुत ही अच्छा है और ये फ्यूचर बना सकता है, तो वो काम में बहुत अच्छे जी-जान से करता है। उसे पता नहीं था कि इसके बाद भी और कुछ होने वाला है। मोहित के साथ फिर एक ऐसी चीज़ें होती है, उसके हार्ट में ऐसे अचानक ही पेन होता है और बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिटिकल हो जाती है। उसे इमरजेंसी आईसीयू में भर्ती किया जाता है, और मोहित को कुछ होश नहीं था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। फिर जैसे ही ये प्रॉब्लम होने के बाद वो जब नॉर्मल होता है, उसके पास ना कोई पैसा होता है ना कुछ होता है। उसे पूछा जाता है कि उसके पास पैसे हैं, वो बोलता है नहीं मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, जब वो ठीक होता है। पर यहाँ पर भी एक ईश्वर की देन है, ईश्वर का एक सपोर्ट है कि जो स्टाफ में उसके साथ रहने वाले थे, उसका फ्रेंड था, वो हर एक पर्सन उसका सपोर्ट करते हैं। जो पैसे नहीं थे वो पैसे का भी कहीं ना कहीं अरेंजमेंट करवाते हैं और मोहित को बहुत तरीके से उसे हेल्प करते हैं। बात की जाए यहाँ पर, जैसे ही मोहित की सिचुएशन नॉर्मल होती है, वो एक चीज़ बोलता है कि मेरे फैमिली वाले को ये प्रॉब्लम पता नहीं मुझे, क्योंकि ये प्रॉब्लम अगर फैमिली वाले को पता चल गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इससे मेरे वजह से मेरे फैमिली वाले भी प्रॉब्लम होने लगे, इसीलिए वो नहीं चाहता ना कि मेरे फैमिली वालों को भी ऐसा कुछ हो, और वो चीज़ों को नहीं से बताना चाहता था। मोहित फिर 2 से 3 मंथ फिर दोबारा अच्छे से काम करना स्टार्ट करता है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, बहुत अच्छे तरीके से। फिर उसे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ और लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ जाते हैं। वो समझता है कि मैं जिस काम को कर रहा हूँ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। जिंदगी में मुझे भगवान ने इतनी सारी सिचुएशन दी, उसे लड़ने की क्षमता भी दी। वैसे ही ईश्वर ने कहना कि मुझे इस चीज़ों को लड़ने के लिए भी क्षमता दी होगी, पर उसे पता नहीं था उसके आगे भी कुछ होने वाला है। और मोहित को फिर दोबारा 1 से 2 मंथ के अराउंड उसे फिर दोबारा हार्ट में पेन होना स्टार्ट होता है। उसे पता नहीं होता है कि वो करे तो करे क्या। वो हर जगह जाकर जितना पैसा होता वो उसे क्या करता, चेकअप करता। फैमिली वाले को पता नहीं होता है कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। मोहित फिर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है खुद को लेकर कि मैं कब सुधर जाऊंगा और मैं कब काम करूंगा। बहुत सारे चेकअप करवाता है, उसे डॉक्टर्स चेक करने के बाद यही चीज़ बोलते हैं,
मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्ट की बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है। पर मोहित बहुत ज़्यादा ही डर जाता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ तो फिर ये दर्द किस बात का। क्या लगता है कि मोहित को ये जो सिचुएशन है ये कहीं ना कहीं लाइफ में टर्निंग पॉइंट देना चाहती है या फिर कहीं ना कहीं ईश्वर से मिलाना चाहती है? क्योंकि अभी तक के उसने समय से लेके पैसे से लेके हर एक चीज़ें ईश्वर ने कहीं ना कहीं उसे समझाने की कोशिश की। तो क्या लगता है कि यहाँ पर अभी जो है मोहित क्या कहीं ना कहीं उस चीज़ों से रिलेट करना चाहता है या फिर वो ईश्वर उसे सपोर्ट करना चाहता है? कमेंट दिस वीडियो। और जो भी चीज़ें आपको इसमें से कुछ ना कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट कर लीजिएगा और देन नेक्स्ट पार्ट में आपको इसी के आगे बताएंगे।